गुड इवनिंग दोस्तों। आज के वीकली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 25 से 31 मार्च 2024 के 40 से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा हरियाणा ने। और आप इसके बारे में यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वीकली करंट अफेयर का वीडियो होता है इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में ये बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1949 को और ये भारत में बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? अजय सिंह हैं। और इसके मुक्केबाजी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है लुइस मोंटेनेग्रो। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री मोंटेनेग्रो डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के नेता हैं और मोंटेनेग्रो ने प्रधानमंत्री के रूप में एंटोनियो कोस्टा का स्थान लिया है। और एंटोनियो कोस्टा अभी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, इसके बाद उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। पुर्तगाल के बारे में आप यहाँ से देख लीजिएगा। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद ने किसके खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? आंसर होगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन बनाए हैं, जो कि आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। लेकिन T20 में यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया है। तो T20 में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है और आईपीएल में सबसे बड़ा। T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अभी नेपाल के नाम है, जिसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं पैट कमिंस। इसके मालिक कौन है? सन ग्रुप मालिक हैं। और जिसके मालिक कौन है? कलानिधि मारन। तो कलानिधि मारन इसके अभी मालिक हैं। कोच कौन है? डैनियल विटोरी। मुंबई इंडियन टीम के कप्तान यानी आईपीएल टीम, WPL अलग है और आईपीएल अलग है। तो आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। और मालिक कौन है? इंडिया विन स्पोर्ट्स ग्रुप है, ये कंपनी है। तो नीता अंबानी की ये कंपनी है, तो नीता अंबानी इसकी मालिक। और कोच कौन है? मार्क बाउचर। हाल ही में एनडीआरएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा पीयूष आनंद को। कुछ इसके बारे में आप यहाँ से डिटेल में देख लीजिएगा। किस देश ने दुनिया में पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपित किया है? तो आंसर है अमेरिका ने। अमेरिका के बोस्टन शहर में पहली बार इंसान में जीन एडिटेड सुअर की किडनी को प्रत्यारोपित किया गया है। और 1954 में बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में ही दुनिया का पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इसी हॉस्पिटल में ये किडनी प्रत्यारोपित की गई है, अभी जो की गई है। और अमेरिका के बारे में आप यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके हैं, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। आईपीएल के 17वें संस्करण 2024 का पहला मैच किसने जीता है? आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर ये खिताब जीता है। और डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा। हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग से संबंधित और प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, आप इसे यहाँ से देख लीजिएगा। और कुछ ये है चुनाव आयोग से संबंधित स्टैटिक चीज़ें। हाल ही में बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है राजस्थान। राजस्थान के बारे में यहाँ से देख लीजिएगा। साल 2024 में भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? आंसर है परफ्यूस। जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब यानी करीब 8,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी 2013 में। ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर
भावेश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप कृत्रिम यूनिकॉर्न बनने वाला देश का पहला एआई स्टार्टअप बना था। तो यह देश का पहला एआई स्टार्टअप है कृत्रिम। हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में टीबी के टीके MTBV-AC का ट्रायल शुरू किया है। तो ये टीबी का टीका है नया, इसका नाम याद रखिएगा MTBV-AC। इसका आंसर होगा बायोफैब्री। इसके बारे में यहाँ डिटेल से दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और क्षय रोग के बारे में बात करें तो विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। क्षय रोग एक संक्रामक रोग है, इससे प्रभावित होते हैं फेफड़े और यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यह हवा के माध्यम से फैलता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन होंगी? ये हैं रूमी अलका तानी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 में और 72वीं मिस यूनिवर्स की विजेता हैं 2023 की सेनिस प्लासेस और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। और 73वीं प्रतियोगिता का आयोजन होगा मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। और सऊदी अरब के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ करंट अफेयर्स का जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? आंसर है अंशता शरद कमल को। पेरिस ओलंपिक से संबंधित डिटेल में दिया गया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अंशता शरद कमल के बारे में बात करें तो इनका संबंध है तमिलनाडु से। खेल ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार मिला है 2004 में, पद्मश्री 2019 में और खेल रत्न पुरस्कार 2022 में। और खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और 2023 का खेल सम्मान जो खेल रत्न पुरस्कार है ये किसे मिला है 2023 का? तो ये मिला है जो जोड़ी है बैडमिंटन जोड़ी सत्यविक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को दिया गया है। अंशता शरद कमल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इवेंट में और सिंगल प्रतिस्पर्धा में कुल 13 पदक जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ही ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ओलंपिक के बारे में कुछ यहाँ भी डिटेल में दिया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन बन गई है? आंसर होगा मुंबई। इसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आपको क्वेश्चन और आंसर ही करा रहा हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कह सकते हैं NIA के नए DG कौन बने हैं? आंसर है सदानंद दाते। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है TM कृष्णा को। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार और रेमन मैक्स से पुरस्कार विजेता TM कृष्णा को 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार इसके लिए चुना गया है। और जबकि नीना प्रसाद 2024 के इन्हें 2024 का नृत्य कला निधि पुरस्कार मिलेगा। संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है और संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में मोहम्मद यूसुफ पानी किस हाईकोर्ट के एडिशनल या अतिरिक्त जज बने हैं? आंसर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है साइमन हैरिस। अभी भारतीय मूल के लियो बराडकन ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और ये भी जो साइमन हैरिस हैं ये भी भारतीय मूल के हैं। अच्छा, अब आयरलैंड के बारे में आप यहाँ से देख लीजिएगा। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसे मिला है? बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। यहाँ डिटेल में दिया गया है। हाल ही में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ट्रुथ ग्यालपो के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड मिला है PM नरेंद्र मोदी को। और PM नरेंद्र मोदी पहले विदेशी नेता हैं जो इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। और कुछ डिटेल में ये भी देख लीजिएगा। भूटान के बारे में यहाँ दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
ऋतिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कोठार, इन दोनों को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यह पुरस्कार उत्कृष्ट महिला पत्रकारों को दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार के बारे में यहाँ दिया गया है। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा। हाल ही में किसके द्वारा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफार्म बीमा सुगम की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा इरडा। इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। चेयरपर्सन देवाशीष पांडा हैं और ये बीमा नियामक कंपनी है। किस राज्य में मिशन 414 अभियान प्रारंभ किया गया है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है 414 मतदाता केंद्रों पर अधिकतम मतदान करना है। हाल ही में किसके द्वारा T+0 सेटलमेंट सिस्टम की घोषणा की गई है? आंसर होगा सेबी के द्वारा। जो T+0 सेटलमेंट सिस्टम है ये शेयरों से संबंधित एक शब्द है, यानी इसके द्वारा जो भी शेयर बेचा करेंगे जो उसी दिन आपको उसका पेमेंट मिल जाया करेगा। और पहले क्या था कि T+1 सिस्टम था, उसके द्वारा जैसे आज आपने शेयर बेचा है तो उसका पेमेंट मिलता था अगले दिन। तो अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब ये आ जाएगा कि आज आपने शेयर बेचा है तो आज ही आपको पेमेंट मिल जाएगा। और माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। विश्व रंगमंच दिवस या इंटरनेशनल थिएटर डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 मार्च को। और विश्व रंगमंच दिवस 2024 की थीम है थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ ए पीस, या हिंदी में रंगमंच और शांति के लिए शांति की संस्कृति। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के कप्तान कौन बने हैं? आंसर है ऋतुराज गायकवाड़। और ऋतुराज गायकवाड़ से पहले CSK के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं। और IPL के बारे में कुछ यहाँ भी है। अमेरिकी कंपनी रॉकेट लैब ने जासूसी के लिए बनाई गई 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर सी सही है, NROL 123। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, इसे आप डिटेल से जरूर देखिएगा। 27 साल बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में छात्र संघ के पहले दलित अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है धनंजय कुमार। इसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 22 अप्रैल 1969 को हुई थी। धूलीपुड़ी पंडित इसके अभी कुलपति हैं और ये इसकी पहली महिला कुलपति हैं। निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे स्वामी ईश्वरानंद। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये रेलवे में अवश्य पूछा जाता है। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में कितने साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर होगा 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है नवीन जिंदल। हाल ही में किसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV LEX-02 की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई है? आंसर है इसरो के द्वारा इसकी लैंडिंग कराई गई है। ये रीयूजेबल है इसलिए इसका नाम रीयूजेबल रखा गया है। और इसे यानी रीयूजेबल का मतलब है एक बार यूज करके दोबारा यूज किया जा सकता है। और इससे पहले RLV का 2016 और 2023 में भी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। और इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम दिया गया है पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। विश्व क्षयरोग दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है?
आंसर है 24 मार्च को। और इस साल इस दिवस की थीम है हाँ हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। और पहली बार WHO के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी 24 मार्च 1982 में भारत में बने LCA तेजस मार्क 1 ये सीरीज के पहले फाइटर एयरक्राफ्ट LA-5033 ने पहली बार कहाँ से उड़ान भरी है। इस एयरक्राफ्ट का नाम है तो ये बेंगलुरु से इसने उड़ान भरी है। इस एयरक्राफ्ट ने पहली बार बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल के केंद्र से उड़ान भरी है। हाल ही में निम्न में से किसने लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। आंसर है ऋतुराज अवस्थी। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है और उन्हें देश के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम खानविलकर ने शपथ दिलाई है। तो एम खानविलकर भारत के अभी लोकपाल अध्यक्ष हैं। टाटा और किसके बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी HPCL और टाटा के बीच। हाल ही में USA ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो आंसर होगा 2035 से। तो यहाँ अब इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी 2035 के बाद। हाल ही में IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस और किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर होगा बेलारूस। हाल ही में गाजा सीज फायर का प्रस्ताव UNSC में पारित किया गया है। यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर है तो ये UNSC में ही पारित किया गया है। हाल ही में किसने गोपालपुर पोर्ट्स में 95% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो आंसर होगा अडानी पोर्ट्स ने। अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेट और एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। गोपालपुर बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में गंजाम जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। हाल ही में किस शहर के साइंस म्यूजियम में अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी खोली गई है। आंसर है लंदन UK में। आज के सेशन में बस इतना ही। आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन होगा T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं।